बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लुचिस्मान किस्त नंबर 136 में क्या होने वाला है, पहले एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर ये वीडियो आप आखिर तक देख लेते हैं तो किस्त नंबर 136 में क्या होने वाला है आप बाखूबी समझ जाएंगे। इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे कि गार में उस्मान भी बैठे हैं और कोई आता है। क्या ये कोई मंगोल सिपाही होगा या मंगोल होंगे या फिर तुर्गत या कोशिश हो सकते हैं। याकूब बे ने क्यों यानी शहर पर अपना झंडा लगाया। क्या ओरहान बे ऐसा होने देंगे। ओरान की सेहत ठीक हो गई है, क्या सीरीज़ में रहेगा या छोड़ देगा। उस्मान बे मंगोलों के चुंगल से कैसे निकले और उस्मान बे ने इसके बाद मंगोलों के ख़िलाफ़ क्या मंसूबा बनाया। कोनूर और दूसरे अल्प ने मंगोलों का लिबास क्यों पहना है और फिर हमला किया गया। ओरहान बे बाज़ंतीनियों पर हमला आवर क्यों हुए, क्योंकि ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि वो बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हमला कर रहे हैं। अलाउद्दीन बे के ख़िलाफ़ क्या गोंचा वाकई धोखा देगी। सगोत में अलाउद्दीन बे और बाला खातून की मदद कौन कर सकता है। क्या होलोफेरा वाकई महमद से शादी कर लेगी। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं किसका इख्तिताम जहां पर हुआ, वहीं से आगे शुरू करते हैं कि उस्मान बे मंगोलों के चुंगल से कैसे निकले। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उस्मान बे किस्त के आखिर में काफ़ी हद तक गुस्से में भी आ चुके थे और उन्होंने मंगोल कमांडर से कहा था कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। उस्मान बे यानी मनसूबा बनाकर गए थे यहाँ से कैसे निकलना है, इसीलिए उस्मान बे लड़कर वहाँ से पीछे हटेंगे और मुमकिन ये भी है कि एक ही संदूक वो लेकर सोने की गए हैं, वही ज़या होगी। लेकिन अगर उस्मान बे सोना ज़्यादा लेकर गए हैं और वहीं पर रह जाएगा तो फिर उस्मान बे एक बार फिर गार में आएंगे और गार में आकर मंसूबा बनाएंगे कि ये सोना वापस कैसे हासिल किया जाए। इसीलिए ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि कोनूर बे और इसके साथ साथ दूसरे आल्प्स ने मंगोलों का लिबास पहना हुआ है, जिससे एक बात वाज़ेह है कि उस्मान बे एक बार फिर तैयारी के साथ उन पर हमला आवर हुए और जो सोना देकर आए थे वो भी ले आए और मुमकिन ये भी है कि कमांडर की मौत उनके हाथों हो गई हो। अगर ऐसा ना भी हुआ तो कमांडर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगा। यूँ पहले 10 मिनट आप देखेंगे कि उस्मान बे कैसे वहाँ से निकल गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि सगोत पर जो हमला हुआ है इसमें गोंचा खातून ज़ख्मी हो चुकी हैं और पै दर पै अलाउद्दीन मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि बाला खातून और अलाउद्दीन बे को यहाँ कोई मदद मिल सकती है। गो के खबरें तो पहुँच चुकी हैं बाजार में भी, ओरहान बे भी जान चुके हैं और इसके साथ साथ याकूब बे भी, लेकिन लगता नहीं है कि वो पर वक्त पहुँच पाएंगे। इसीलिए अलाउद्दीन बे और उनके सिपाहियों को यहाँ डट कर मुकाबला करना पड़ेगा। कोई छोटी मोटी मदद उन्हें मिल सकती है। बहरहाल यहाँ से सलेबी भाग ही जाएंगे, जो भाग नहीं पाएंगे उनको मार दिया जाएगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि याकूब बे यानी शहर की तरफ रवां दवां हैं, बल्कि ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि वो यानी शहर पहुंच चुके हैं, झंडे उतरवा रहे हैं और अपने झंडे वहां पर लहरा रहे हैं। झंडे लहराने की दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि उस्मान बे ने मंगोलों पर हमला किया, जिससे याकूब बे चाहते होंगे कि मंगोलों के साथ अभी लड़ाई न लड़ी जाए और इसीलिए उन्होंने यानी शहर पर कब्जा कर लिया हो। दूसरी अहम बात यह है कि ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि यानी शहर पर उन्होंने झंडे इसलिए लगाए हों चूँकि उस्मान बे उनकी बैत कर चुके हैं, तो अब उनका हक है कि वो यानी शहर पर भी अपने झंडे लगाएं। इस तस्वीर को देखने से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने झंडे तो लगाए हैं लेकिन उस्मानियों के झंडों को उतारा नहीं है, जिससे एक बात वाज़ेह है कि जहां पर उस्मानियों के झंडे रहेंगे, ये झंडे जो याकूब बे ने अपने झंडे लगाए हैं ये वैसे ही रहेंगे जैसा कि इससे पहले सल्जूक सल्तनत के हुआ करते थे। यानी ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं जो हमने आपको बता दिया है। लेकिन ये सब कुछ
ओरहान गाजी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि याकूब बे आते ही नशिस्त पर बैठ गए हैं। ओरहान बे हमें लगता है पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मरहूम खातून और दूसरे ओरहान गाजी के साथी यही कहेंगे कि क्योंकि उस्मान बे ने इसकी बैत अब ले ली है तो ये आकर बैठ सकता है, इसलिए जब तक उस्मान बे नहीं आते तब तक ओरहान बे को यही कहा जाएगा कि वो खामोशी अख्तियार करें। उस्मान बे जिस गार में है उसमें कोई शख्स आया है, क्या वो मंगोल है या फिर कोसिस या फिर तुर्गत क्या हो सकता है? इस पर बात करने से पहले बात करते हैं बोरान पर। बोरान की सेहत तो ठीक हो चुकी है, लेकिन खबरें अभी भी गर्दिश में है कि वो कुलिश को छोड़ सकता है। वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसकी सेहत ख़राब है। इससे पहले तजिए में हमने आपको बताया था कि अगर उसे इमीडिएटली कुलिश उस्मान से अलहदा होना पड़ा तो इस सूरत में उसकी शहादत दिखाई जाएगी। अगर इलाज की गर्ज से उसने कुलिश उस्मान को छोड़ा तो इस सूरत में वो कुछ एक साथ के लिए या फिर आधे सीज़न के लिए जा सकता है। और अभी तक चूँकि नई न्यूज़ नहीं आई हैं तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि बोरान के किरदार को थोड़ा लिमिटेड किया जाए ताकि ज़्यादा उसे दिखाया ना जाए या उस्मान बे के साथ नज़र ना आए, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें कुलिश उस्मान में दिखाया जाता रहे। इसके साथ साथ ट्रेलर में आप ये भी देख सकते हैं कि ओरहान बे सलेबियों पर हमला कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ओरहान बे कहीं से आ रहे हैं और सलेबियों पर उन्होंने हमला किया है, और देखने से लगता है कि ये कोई करारगाह है। एन मुमकिन है कि ये वो करारगाह हो जो उस्मान बे की हो और वहाँ पर सलेबियों की तरफ से हमला हुआ हो और ओरहान बे बर वक्त पहुँचकर उन पर हमला आवर हो रहे हों ताकि करारगाह का इतना बड़ा नुकसान ना हो। यानी ये करारगाह वो करारगाह हो सकती है जहाँ उस्मान बे अक्सर किसी भी किले पर हमला आवर होने से पहले वहाँ तरबियत अपने आल्प्स को देते हैं। इसके साथ साथ ये भी मुमकिन है कि ये कोई बाज़ंतीनी करारगाह हो और वहाँ पर ओरहान बे ने हमला किया हो। तीसरी बात यह भी हो सकती है कि होलोफेरा कहीं जा रही हो और उसका रास्ता काटते हुए जब वो वहां पहुंचे हों तो होलोफेरा के सिपाहियों ने ओरहान पर हमला कर दिया हो, लेकिन इसके चांसेस कम ही हैं। ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि ये कोई करारगाह है जहां पर हमला किया गया और ओरहान बे या तो उसे बचाने के लिए गए हैं और या फिर ये बाज़ंतीनी करारगाह है जिस पर हमला हुआ है। यही दो सूरतें बचती हैं। इसके साथ साथ होलोफेरा की अगर बात की जाए तो वह मेहमान से शादी के लिए राज़ी तो हो सकती है, लेकिन अपने मंसूबे के तहत वो अब भी ओरहान से ही मोहब्बत करती है और उसी से ही शादी करना चाहती है। इसके साथ साथ गोंजा खातून वाकई अलाउद्दीन से शादी करना चाहती है और वो इसे किसी धोखे में नहीं रखना चाहती। हमें लगता है कि वो अलाउद्दीन के बजाय अपनी माँ सादत खातून को धोखा दे सकती है और इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। आखिर में बात करते हैं कि गार में कौन आया। हमें लगता है कि उस्मान बे का पीछा करते हुए मंगोल भी यहाँ आ सकते हैं, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ ये भी मुमकिन है कि सगोत या फिर यानी शहर से कोई कासद गया हो ताकि उस्मान बे तक ये खबर पहुँचाई जा सके कि याकूब बे ने यानी शहर पर कब्ज़ा कर लिया है, या फिर सगोत के हवाले से भी बताया जा सकता है कि सगोत पर हमला हुआ है। इसके साथ साथ तुर्गत और कोसिस की वापसी के चांसेस तो हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि कोई नया किरदार यहाँ आए। अभी तक कोई खबरें तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई किरदार यहाँ आना हुआ तो यहाँ आ सकता है, क्योंकि उस्मान बे को इस वक्त किसी साथी की ज़रूरत है। और अगर साथियों की बात की जाए तो तुर्गत और कोसिस सबसे बेहतरीन साथी साबित हो सकते हैं अगर वो इस वक्त आते हैं। क्या उनकी वापसी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हमारी दूसरी वीडियो आएगी इंशाल्लाह जब दूसरा ट्रेलर आएगा। तब तक के लिए कोई आपका सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।